नगर में स्थित श्री महालसा नारायणी देवी के मंदिर की अद्भुत कहानियों से प्रेरित होकर एक ब्राह्मण गोवा राज्य के बिचोलिम नगर से देवी के दर्शन के लिए प्रस्थान करता है। देवी माँ के मनमोहक रूप तथा मंदिर में चल रहे नित्य यज्ञों और पूजा पाठ से प्रभावित होकर वह 6 साल तक वहाँ रुक गया। उस भक्त के निर्मल भक्ति से प्रसन्न होकर जगत जननी श्री महालसा नारायणी देवी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्वग्राम बिचोलिम चलने के लिए इच्छुक हूँ और कल भोर होते ही प्रवरा नदी के पावन जल से भरे कलश को मेरे मूर्ति के समक्ष रखकर मेरा आवाहन करो। मैं बिंब रूप में उस जल में प्रवेश करूंगी। इस कलश को तुम अपने स्वग्राम में स्थापित करो। मंदिर बनाने में सहायता मैं करूंगी। कहकर देवी अदृश्य हुई। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने नित्य कर्मों को समाप्त किया। तत्पश्चात देवी के आदेश का पालन कर देवी को साष्टांग नमस्कार कर उसने कलश के साथ अपने गांव बिचोलिम की ओर प्रस्थान किया। बहुत वर्षों पश्चात अपने ग्राम में लौटकर आए ब्राह्मण को देखकर गांव वाले हर्षित हुए। ब्राह्मण ने देवी के आगमन के विषय तथा उनकी आज्ञा के बारे में सभी ग्रामवासियों को बताया। देवी के आगमन से प्रसन्न हुए ग्रामवासियों ने इसे अपना भाग्य समझकर देवी के मंदिर का निर्माण किया और वहां उनकी स्थापना कर नित्य पूजा तथा देवी की सेवा करना आरंभ कर दिया। उसी दिन से दशकों तक देवी की सेवा श्रद्धा, भक्ति तथा वैभव से बढ़ती गई। लेकिन कुछ समय पश्चात कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने मंदिर के प्रांगण में ही भक्तजनों को तथा ब्राह्मणों को धमकाकर मदपान तथा मांस का सेवन करना आरंभ कर दिया। एक दिन मदिरा में मदोन्मत्त हुए दुष्ट व्यक्तियों ने देवी के विग्रह का विध्वंस कर उनका अपमान किया तथा उनके मंदिर को आग में जलाकर ध्वंस कर दिया। किंतु उन दुष्ट व्यक्तियों को अपने कर्मों का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। देवी ने अपने क्रोध से उन दुष्टों के समूल कुल का नाश किया। देवी की लीला अपरंपार है। संसार में घटे घटनाएं निमित्त मात्र है। हर एक घटना के पीछे एक कारण होता है। प्रकृति और संसार का उत्थान और पतन देवी में निहित है। मंदिर के विध्वंस के पश्चात देवी ने दुखित होकर बिचोलिम का त्याग करने का निश्चय किया। इसीलिए उसी रात देवी कन्या रूप धारण कर पौराणिक ग्राम वर्णापुरी में प्रवेश करती है। उस समय वर्णापुरी बिन पानी के खंडहर था, जहाँ पानी के अभाव में कुछ ही निर्धन कुटुंबों का ही वास था। बिचोलिम ग्राम में कन्या रूप धारण कर आई देवी उग्र रूप में अत्रि गोत्र के एक ब्राह्मण के स्वप्न में प्रत्यक्ष होकर आदेश देते हुए कहती है कि हे ब्राह्मण, भयभीत ना हो। बिचोली ग्राम का मेरा मंदिर कुछ दुष्ट लोगों के कारण नष्ट हो गया है। इस कारण भक्तों को मेरी पूजा और दर्शन करने में कठिनाई हो रही है। इसीलिए तुम अपने ग्राम वासियों के साथ मिलकर पूजा के स्थान को सिद्ध करो, तुम्हारा कल्याण होगा। कहकर देवी स्वप्न से अदृश्य होती है। देवी के दर्शन मात्र से प्रफुल्लित हुआ ब्राह्मण हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे जगत जननी महामाते करुणामयी, आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ, किंतु आज्ञा का पालन करना कष्टदायक है। कारण यहाँ निर्धन तथा बहुत कम कुटुंबों का वास है। यहाँ सभी लोग गायों को चराकर उनके दूध, मक्खन तथा घी को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ तो जल का भी अभाव है और तो और समस्त ग्राम पत्थरों से भरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आपकी नित्य सेवा करना अत्यंत कठिन होगा। कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण रो पड़ता है। तब महालसा देवी मुस्कुराते कहती हैं कि तुम चिंता मत करो प्रिय ब्राह्मण, मैं इस प्रदेश की जल समस्या को दूर करूंगी। तुम बस अति शीघ्र मेरे स्थान का प्रबंध करो और मेरी सेवा से पुण्य प्राप्त करो। ऐसा कहकर देवी ब्राह्मण के
घर से कुछ ही दूर में स्थित एक शिलाखंड पर अपने चरण स्पर्श मात्र से एक जल कुंड का निर्माण करती है, जिसमें निरंतर केवल अत्यंत शुद्ध जल बह रहा होता है। पुनः देवी ब्राह्मण के समक्ष प्रत्यक्ष होकर कहती है कि प्रिय ब्राह्मण, तुम्हारे ग्राम की जल समस्या को मैंने दूर कर दिया है। अनेक औषधों से बना अमृतमय शुद्ध जल कुंड का निर्माण कर दिया है। तुम जाकर देख सकते हो। अब तुम्हें मेरे लिए एक स्थान का निर्माण करना होगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम्हारा कल्याण हो, कहकर देवी अदृश्य हो जाती है। ब्राह्मण की आंख खुलती है और वह देवी के बताए स्थान पर जाता है। अत्यंत स्वच्छ जल को बहता देख आश्चर्यचकित होकर पानी पीकर संतुष्ट होता है। जल पान करते ही ब्राह्मण अपने अंदर एक नई स्फूर्ति का अनुभव करता है। वह प्रफुल्लित होकर अपने बंधु बांधवों तथा गांव वालों को पूरी घटना के विषय में बताता है। प्रसन्नता से ग्रामवासियों ने ब्राह्मण से अपने स्वप्न में देखे देवी के रूप का चित्र बनाने को कहा। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर उस चित्र की स्थापना की और देवी की निरंतर सेवा तथा पूजा करते रहे। शीघ्र ही एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया। कुछ ही समय में देवी की महिमा की कथा दूर दूर तक पहुंची। दूसरे ग्रामों के लोग भी देवी के दर्शन प्राप्त करने वर्णापुरी आने लगे। एक दिन भक्तों को देवी की मूर्ति स्थापना की इच्छा होती है। तभी देवी ब्राह्मण द्वारा मार्गदर्शन करते हुए कहती है कि प्रिय भक्तों, मेरे द्वारा निर्मित कुंड के मध्य भाग में मैं शालिग्राम रूप में वास कर रही हूँ। सावधानी पूर्वक उस शिला को जल से निकालो और दक्षिण दिशा में एक 65 वर्षीय विश्वकर्मा ब्राह्मण शिल्पी के हाथों केवल 6 मासों के अंतर्गत मेरी मूर्ति का निर्माण करवाओ। तुम सबका कल्याण हो, कहती है। ब्राह्मण तथा सभी भक्त मिलकर देवी की आज्ञा का पालन कर उस शालिग्राम शिला की स्थापना मंदिर में करते हैं और उस शिल्पी ब्राह्मण को ढूंढकर उसे वर्णापुरी में ले आते हैं। शिल्पी शालिग्राम शिला को ऊपर से नीचे तक अत्यंत सूक्ष्मता से देखता है, किंतु उसके शिव भक्त होने के कारण वह मूर्ति के निर्माण के लिए नहीं मानता। इस विषय से चिंतित सभी भक्तजन देवी से प्रार्थना करते कहते हैं कि हे जगन्माते, करुणामयी देवी, हमें इस संकट से पार कराइए और प्रतिमा के निर्माण हेतु हमारी सहायता कीजिए। उसी दिन रात को प्रयाण से थका शिल्पी जब निद्रा में होता है, तब उसके आराध्य देव शिव उसके स्वप्न में आदेश देते हुए कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, मेरे और विष्णु के मध्य भेदभाव न करो। हम दोनों ही एक हैं और हम सभी हमारे अंश रूप में उस शिला में हैं। कल प्रातः तुम शालिग्राम शिला की परिक्रमा तथा उसे दंडवत प्रणाम कर कार्य प्रारंभ करो, किंतु अत्यंत सावधानी पूर्वक मूर्ति की रचना करो। ध्यान रहे कि मुख भाग पर शस्त्र नहीं लगना चाहिए। विग्रह निर्माण कर पुण्य प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण होगा, कहकर महादेव अदृश्य होते हैं। प्रातः काल उठते ही अपने नित्य कर्मों को पूर्ण कर महादेव की आज्ञा के अनुसार शिल्पी कार्य आरंभ करता है। 6 महीने के अंतर्गत शिल्पी कंठ के निचले भाग तक विग्रह निर्माण करता है। तत्पश्चात जब मुखमंडल के रूप को बनाने हेतु शस्त्र का प्रयोग करते ही मूर्ति के मुख भाग से रक्त बहने लगता है। यह दृश्य देखते ही शिल्पी भय से कांपने लगता है और देवी से क्षमा मांगते मांगते मूर्छित हो जाता है। तब देवी उसके समक्ष प्रत्यक्ष होकर आदेश देती है कि तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ शिल्पी। अब इस प्रतिमा को भविष्य में श्री महालसा नारायणी देवी के रूप में पूजा जाना चाहिए। कुछ समय पश्चात जब शिल्पी की मूर्छा टूटती है तो वह रक्त को बहता देख तुरंत बाहर दौड़कर मृतके को लाकर जहाँ से रक्त बह रहा हो वहाँ पर उसे लगाकर जोर से दबाता है। तुरंत ही रक्त का बहना बंद हो जाता है। तत्पश्चात देवी के आदेश के विषय में शिल्पी सभी भक्तों को बताते हुए साष्टांग नमस्कार कर कहता है कि मैं धन्य हो गया। देवी के आदेश का
पालन करते हुए सभी भक्तजन धार्मिक विधि विधान के साथ मार्गशीर्ष चंपा षष्ठी रविवार के दिन योग्य ब्राह्मण द्वारा देवी के विग्रह की स्थापना करते हैं। देवी के चमत्कार, महिमा तथा प्रतिष्ठा से कुछ ही दिनों में हजारों लोग आसपास के सभी गांवों से वर्णापुरी में देवी के दर्शन के लिए आने लगे और दिन ब दिन यह मंदिर प्रसिद्ध होता गया और एक यात्रा क्षेत्र बन गया। आज भी यह कीर्तिमान मंदिर गोवा राज्य के सालसेट गांव के वेरना नामक जगह पर स्थित है।